नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और बदल रहे हैं बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव के आंकड़े भी। इसी क्रम में आपको बता दें कि 4 सीटों का उपचुनाव चल रहा है और इसमें जितनी रस्साकसी और जितनी तैयारियां चल रही हैं वो साफ बता रही है कि 2025 की लड़ाई कितनी मजबूत होगी। इसी बीच आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरी तरह से भाव नहीं देती है और उनके आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलती है, अगर उनको थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश करती है तो वो पाला बदल लेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच में जो जानकारी सामने आ रही है उस जानकारी के अनुसार कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से मन बनाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का, तो वहाँ भी उनके लिए रास्ते कठिन होंगे। कठिन इसलिए होंगे कि प्रशांत किशोर और अन्य जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ वो विपक्ष के सहित भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सेंधमारी शुरू कर चुके हैं। ऐसी ही स्थिति में एक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर के पास राष्ट्रीय जनता दल के इंटरनल जानकारी की बात कही जा रही है कि इंटरनल जानकारी कहीं ना कहीं उनके हाथ लग गई है। प्रशांत किशोर उस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं और यही कारण है कि आपको याद होगा कि जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी जारी की थी और उस चिट्ठी के बाद से उन्होंने साफ कहा था कि प्रशांत किशोर के खेमे में कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य नहीं जाए। आपको बता दें कि बिहार राजद के 4 लाख से अधिक सक्रिय नेताओं का नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी पूरी तरह से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पर्सनल डाटा जो है वो उपलब्ध हो गया है। पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं। पता लगाया जा रहा है कि किसने ये सब जानकारियां लीक की और इसके एवज में उसे क्या फ़ायदा मिला है। राजद नेता तेजस्वी यादव इस मामले पर आला नेताओं को निर्देश दे चुके हैं और इसकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 लाख सक्रिय सदस्यों और इनके साथ संपर्क करना कैसे संभव हो पाया है और इसके लिए पीछे की कहानी क्या है, कैसे उनके इंटरनल कंप्यूटर से ये सारे डाटे लीक किए गए। इन सभी बातों को लेकर के जो सोशल मीडिया या ऑपरेटिंग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, उन लोगों की जांच पड़ताल हो रही है। सोशल मीडिया प्रभारी या मुख्यालय प्रभारी किस तरह से इस डाटा को लीक कर दिए या इसके पीछे और कोई कारण है, इन सब बातों की पता लगाया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय या तेजस्वी यादव पुराने सरकारी कार्यालय 5 देश रत्न मार्ग कहाँ से इस डाटे को लीक किया गया, इस बात की जानकारी और पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि इस डाटा के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से संपर्क कर और उन्हें अपने साथ जोड़ने में पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला गंभीर बना हुआ है। कोई नेता इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर पूरी तरह से ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। स्थिति ये हो गई है कि अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठ सकती है, बल्कि इसकी जानकारी जरूरी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के राजद नेताओं के मोबाइल नंबर पर जब उनके पूरे पता, उम्र और अन्य जानकारियों सहित जनसुराज पार्टी की तरफ से फ़ोन करने आने लगे तो डाटा लीक होने की जानकारी प्राप्त हुई। आपको बता दें कि पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, आरा सहित जो सीमांचल के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के राजद नेताओं के एक एक डिटेल जो हैं वो जनसुराज के पास उपलब्ध है। जनसुराज की तरफ से उन्हें ऑफ़र दिया जा रहा है और बीते 2 अक्टूबर से जब से जनसुराज की स्थापना हुई है उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह की तैयारियां जनसुराज की तरफ से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जगदानंद सिंह के चिट्ठी की बात हमने की, उन्होंने इस बात की चिंता जताई थी और उन्होंने चिट्ठी भी जारी किया था कि जनसुराज पार्टी में शामिल होने की चिंता के विषय में उन्होंने लिखा था कि कोई भी शामिल न हो, उनका राजनीतिक कैरियर वहाँ समाप्त हो जाएगा। इस विषय पर कई लोगों से हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। जगदानंद सिंह ने पत्र में लिखा था कि एक दिन प्रायः सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी सदस्य बन रहे हैं। जो चिंता का विषय है, जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे हैं और उसके बाद से आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सिलसिला लगातार चल रहा था और सीधे तौर पे प्रशांत किशोर सेंधमारी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में करने में सफल हो रहे थे। खास करके एमओआई समीकरण में
जो एम समीकरण है उस पर तो पूरी तरह से प्रशांत किशोर ने अपना धावा भी बोल दिया। इधर बीच में आपने देखा होगा कि बेलागंज में जो अपने उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया है, उसको लेकर के जो भाषण उन्होंने दिया था वो काफ़ी आंकड़ों और डिटेल्स के साथ दिया गया था। इसका सीधा मायने है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां पैदा हुई है और जिस तरह से 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं के फ़ोन नंबर्स और उनके पर्सनल डिटेल्स प्रशांत किशोर के पास हैं, अब ऐसी स्थिति में उनकी मदद अगर प्रशांत किशोर अपने पर आ गए हैं तो उन्हें सरकारी तंत्र या किसी भी तरह का बचाव भी नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि इस पूरे मामले से निकलना खुद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को होगा, और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रोक पाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2025 के चुनाव से पहले इस तरह की सारी चीज़ें अब खुल करके सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681